बहुत समय पहले, एक प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे। उनका नाम था हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। वो अयोध्या के राजा थे। अयोध्या, जो अपने भव्य महलों और समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती थी। राजा हरिश्चंद्र बहुत नेक थे। उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। वो सच्चे और न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर रहते थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। हर कोई उनके प्रति आदर और प्रेम से भरा हुआ था। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। हर दिशा में खुशहाली और शांति का माहौल था। लोग शांति से रहते थे। उनके शासन में कोई भी दुखी या असंतुष्ट नहीं था। हर कोई राजा हरिश्चंद्र के शासन से खुश था। उनके शासनकाल में हर त्योहार और उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। वो एक आदर्श राजा थे। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। उनकी कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। किसा की साक बीसता सबताती ही। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने एक ऋषि को तपस्या करते देखा। ऋषि का नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को वरदान मांगने को कहा। हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सच्चे हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से उनका राज्य मांग लिया। यह एक कठिन परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि हरिश्चंद्र को अपने राज्य और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। लेकिन उन्होंने अपने वचन का मान रखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाया। उन्होंने अपने वचन को सर्वोपरि माना और अपने राज्य को त्याग दिया। यह उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। उन्होंने अपना राज्य, धन दौलत सब कुछ विश्वामित्र को दे दिया। यह एक बहुत बड़ा त्याग था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और ऐश्वर्य को छोड़ दिया। अब हरिश्चंद्र अपनी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन को चले गए। उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधारण जीवन बिताने का फैसला किया। वन में जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना किया। वन में जीवन कठिन था। वहां की कठिन परिस्थितियों में जीना आसान नहीं था। उन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हरिश्चंद्र को भोजन और पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें और उनके परिवार को अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। हर परिस्थिति में उन्होंने धैर्य और संयम बनाए रखा, जो उनके अदम्य साहस और संकल्प को दर्शाता है। वो हमेशा सच के मार्ग पर चले। सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अडिग रही, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका जीवन एक प्रेरणा है। विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते थे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। विश्वामित्र ने सोचा कि हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर यह देखा जाए कि क्या वह वास्तव में सत्य के मार्ग पर अडिग रह सकते हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि उन्हें चांडाल की सेवा करनी होगी। यह श्राप हरिश्चंद्र के लिए एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि एक राजा के लिए यह अपमानजनक स्थिति थी। लेकिन हरिश्चंद्र ने इसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। हरिश्चंद्र ने इस श्राप को भी स्वीकार किया। उन्होंने सोचा कि यह भी एक प्रकार की तपस्या है और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें यह कठिनाई भी सहनी होगी। वो एक चांडाल के यहां नौकर हो गए।
राजा से नौकर बनने का यह सफर उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे भी धैर्यपूर्वक सहा। उन्हें संबी बेसामसी श्मशान घाट पर काम करना पड़ा। श्मशान घाट पर काम करना उनके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। हरिश्चंद्र के जीवन में बहुत दुख आ गए। उनके परिवार को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन हरिश्चंद्र ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उन्होंने कभी सच का साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में उन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया। वो जानते थे कि सत्य की राह कठिन होती है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता ने उन्हें अंततः विजय दिलाई और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट सहने पड़े। उन्हें मृतकों के वस्त्र पहनने पड़ते थे। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी रानी तारामती भी श्मशान घाट पर आ गईं। उनका पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया था। रानी तारामती अपने पुत्र के लिए बहुत दुखी थीं। उन्होंने अपने पति को पहचान लिया। हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी और पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। रानी तारामती अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं दे सकती थीं। हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, तुम मेरे मालिक की आज्ञा के बिना अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। रानी तारामती ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मेरी विनती नहीं सुनोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर रानी तारामती और भी दुखी हो गई। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। देवता रानी तारामती की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। देवताओं ने रोहिताश्व को जीवित कर दिया। उन्होंने हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस दिला दिया। हरिश्चंद्र और रानी तारामती अपने राज्य लौट आए। प्रजा ने उनका स्वागत किया। हरिश्चंद्र ने फिर से प्रजा का पालन पोषण किया। वो एक महान और सच्चे राजा के रूप में जाने गए। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सत्य और ईमानदारी का महत्व सिखाती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। राजा हरिश्चंद्र एक आदर्श हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी उनके जैसे सच्चे और न्यायप्रिय बनना